हेलो स्टूडेंट्स, लियो करियर हिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन ऑप्शन नंबर ए 1911, बी 1912, सी 1931, डी 1941। हमारा आंसर है बी, दैट इज 1921, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ऑलमोस्ट ऑप्शन नंबर ए निग्रोइड, बी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, सी मेडिटेरियन, डी नॉर्डिक। हमारा आंसर है सी, दैट इज मेडिटेरियन। ये भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा कि वो लोग भूमध्य सागरीय थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ए प्री हिस्टोरिकल, बी हिस्टोरिकल पीरियड, सी प्रोटो हिस्टोरिकल, डी पोस्ट हिस्टोरिकल। हम लोगों ने वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ये जान लिया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्टोरिकल है, तो इसका आंसर सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्क्रिप्ट वाज ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी बॉस्टोफिडन, डी नन ऑफ दिस। हम जानते हैं कि इसका ऑप्शन है सी, दैट इज बॉस्टोफिडन। सिंधु लिपियों को बॉस्टोफिडन लिपियों के रूप में लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट साइट फाउंड, ए धोलावीरा, बी आमिरी, सी लोथल, डी कालीबंगा। हमारा आंसर है ए धोलावीरा। धोलावीरा नवनीतम सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जिसकी खोज 1967 से 68 तक जेपी जोशी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो इज अ माउंड ऑफ लिविंग, बी माउंड ऑफ सर्वाइवर, सी माउंड ऑफ डेड एंड डी माउंड ऑफ ग्रेट। तो हम सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला, दैट इज मृतकों का टीला कहते हैं। हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेज ऑफ ए पक्का ब्रिक्स, बी वुड, सी स्टोन, डी नन ऑफ दिस। हम जानते हैं कि इसमें हमारा आंसर ए होगा, दैट इज पक्का हाउस, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के घर पक्की ईंटों से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ए दयाराम साहनी, बी आर डी बनर्जी, सी कनिंघम, डी व्हीलर। ये तो एकदम नॉर्मल से ही क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं इसका आंसर ए दयाराम साहनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्रोटो हड़प्पन कल्चर, ए सोथी कल्चर, बी जॉर्डनी कल्चर, सी कोटडिजी, डी आमरी कल्चर। हमारा आंसर है बी, दैट इज जॉन संस्कृति, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व चरण, दैट इज मैच्योर फेज जो है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक बताई गई है। तो जोमी संस्कृति को प्रोटो हड़प्पा संस्कृति के रूप में नहीं माना जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोड द ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मिटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट, ए टाउन प्लानिंग, बी ब्रिक्स, सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, डी बिल्डिंग। हमारा आंसर है ए, दैट इज टाउन प्लानिंग, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कस्बों, सड़कों, संरचनाओं, ईंट के आकार, नालियां आदि के लेआउट में सबसे बड़ी एकरूपता देखी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। हमारा ऑप्शन है सी मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली इतनी विस्तृत थी कि जिस तरह से अभी तक मिली ही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज लोकेटेड ऑन द ईरानियन बॉर्डर, ए सुरकोटड़ा, बी सुताजेंडर, सी कोटडिजी, डी बालाकोट। हमारा आंसर है इसमें सुताजेंडर, क्योंकि यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान सीमा के पास मकरान तट से लगभग 480 किलोमीटर दूर
स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ द इंडस सील्स। हमारा ऑप्शन है ए एलिफेंट, बी बुल, सी राइनोसेरोस, डी यूनिकॉर्न। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यूनिकॉर्न सिंधु मोहरों पर सबसे सामान्य रूपांकन है और एक पौराणिक जानवर का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए व्हीट, ऑप्शन बी पल्सेस, सी बार्ली, डी कॉटन। अब इसी बात है कि व्हीट, बार्ली और कॉटन ये वहाँ के लोग जानते थे, सो हमारा आंसर बी राइट है। फिर है हमारा, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, बी चिरांद, सी मेहरगढ़, डी बुरजाहोम। सो हमारा ऑप्शन है मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ की साइट दक्षिण एशिया में सबसे पहले कृषि और पशुचारण समुदायों के लिए सबूत प्रदान करती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय इंडस वैली पीपल। ऑप्शन ए शिवा, बी पीपल, सी मदर गॉडेस, डी विष्णु। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज विष्णु, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा का कोई भी सबूत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सकेवेशन एट चान्हू दारो वॉज डायरेक्टेड बाई ए जॉन मार्शल, बी G.H. McKay, C M Wheeler एंड डी ऑरियल स्टेन। हमारा आंसर है ऑप्शन बी J.H. मैके। 1935 से 36 में अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके द्वारा खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट वॉज ए दयाराम साहनी, बी आर डी बैनर्जी, सी जॉन मार्शल, डी मॉर्टिमर व्हीलर। हम सभी को पता है 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हड़प्पन सील इज ए सिलेंड्रिकल, बी रेक्टेंगुलर, सी स्क्वायर, डी राउंडेड। हमारा आंसर है सी स्क्वायर, क्योंकि सील का चौकोर आकार हड़प्पा मोहरों का सबसे सामान्य रूप है। Our next question is, which of the following ethnic races was not found from skeleton of Harappan sites? A. Alpine, B. Mediterranean, C. Mongoloid and D. Negrito. हमारा ऑप्शन है डी नेग्रिटो, क्योंकि किसी भी हड़प्पा स्थल में नेग्रिटो का कंकाल नहीं मिला है। Our next question is, which amongst of the following is not a site of Indus Valley civilization? A. बनावली, B. राखीगढ़ी, सी हस्तिनापुर, डी रोपर। हस्तिनापुर, क्योंकि हस्तिनापुर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ही नहीं। हस्तिनापुर राजाओं के कुरुवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच ऑब्जेक्ट डू वी मेनली फाइंड द इंस्क्रिप्शन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? ए ऑन पिलर्स, बी ऑन रॉक्स, सी ऑन केव्स, डी ऑन सिल्स। ऑप्शन डी इज राइट, दैट इज ऑन सिल्स, क्योंकि ज़्यादातर शिलालेख ज़्यादातर पत्थरों से बने मोहरों पर ही पाए जाते हैं। बढ़ते ही आगे की ओर, अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी साइट्स हैड बाइपिडल डिवीजन हाई सिटाडेल एंड लोअर टाउन? हमारा ऑप्शन है ए फर्स्ट ओनली, बी 1 and 2, सी 1, 2 and 3, डी 1, 2, 3 and 4. So option C is right, because most of the important sites of the Indus Valley civilization, namely Harappa, Mohenjo-daro and Kalibanga, were divided into two parts, the citadel and the lower town. अगला क्वेश्चन है, consider the following statement and select the correct answer from the quotes given below. A. The worship of Mother Goddess as a feature of Harappan religion was prevalent in all the main Harappan sites. Option B. The female terracotta figurines had been discovered in large numbers from Harappa and Mohenjo-daro. Options are
A. Both A and R are true and R is the correct emanation of A. B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. A is false but R is true. हमारा आंसर है C, that is A is right and R is wrong. क्योंकि देवी माँ की पूजा हड़प्पा धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो बढ़ते आगे की ओर। हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। द फर्स्ट मैन मेड पोर्ट वॉज फाउंड इन हड़प्पा। सेकेंड, द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर wheat and barley. Third, the largest Harappan settlement in India is Rakhigarhi in Haryana. 4, the largest number of settlements are in Ghagar Haka village. और हमारे ऑप्शंस है A 1 and 2, B 2 and 3, C all of these, D none of these. हमारा आंसर है B, that is 2 और 3, क्योंकि हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी, that is wheat और barley. अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1, the Harappan economy was based on agriculture. Second, in Indus Valley civilization an elaborate drainage system are found. Third, in Indus Valley civilization sugar cane was unknown. And fourth है हमारा, in Kotte DG pre Harappan settlement has not been found. हमारे ऑप्शंस है A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 3 and 4 only, D 1 3 and 4 only. So इसका ऑप्शन है ऑप्शन B 2 and 3 only, और वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में एक विस्तृत जल निकासी प्रणाली पाई जाती थी। पर आप ये भी पूछेंगे कि हड़प्पा में तो हमने अर्थव्यवस्था कृषि के बारे में भी पढ़ा, पर आपको बता दें कि हड़प्पा अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर ही आधारित नहीं थी, बल्कि व्यापार पर भी आधारित थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट आर लोकेटेड इन हरियाणा? फर्स्ट, बनावली, सेकेंड, कालीबंगा, थर्ड, राखीगढ़ी, एंड 4, रोप। आवर ऑप्शन इज 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, D 3 and 4. हमारा ऑप्शन है जो सही है वो है ऑप्शन C, दैट इज 1 and 3, क्योंकि राखीगढ़ी हरियाणा में ही स्थित है और बनावली भी वहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ट्रू? फर्स्ट, Harappan culture was famous for its distinguished system of town planning. Second, the most important public place for Mohenjo-daro seems to be Great Bath. Third, granary was the largest building of Mohenjo-daro. Fourth, the use of baked bricks in Harappan cities is remarkable. हमारे ऑप्शंस है A 1 and 4, B 1 2 and 3, C 2 and 3, D all of these. और हमारा इसमें ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी, डेट इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हड़प्पा में जो जल प्रणाली थी वो भी बहुत प्रसिद्ध थी। वो सार्वजनिक स्थान, महान स्नान, डेट इज ग्रेट बाथ भी, ग्रैनरी भी, और वहाँ पे पके हुए ईंटों का भी इस्तेमाल करता था। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एज फिगर्स सराउंड द मेल डाइटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? फर्स्ट, एलिफेंट, सेकेंड, टाइगर, थ्री, rhinoceros, D buffalo, and 5, deer. And our options are A 1 2 3 and 4, B 1 2 3 4 and 5, C 2 3 and 4, and D 1 3 and 5. And हमारा ऑप्शन B सही है, that is 1 2 3 4 and 5, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पुरुष देवता माने जाने वाले एक मोहर पाया गया है और उसमें एक यौगिक मुद्रा में बैठा है जिसमें कि 3 दृश्यमान चेहरे हैं, दाईं ओर बाघ और हाथी, बाईं ओर भैंस और गेंडे, और उसकी सीट के जस्ट नीचे एक सींग वाला हिरण दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 and list 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो द लिस्ट्स। लिस्ट 1, लिस्ट 2 आपके सामने है, हमारा ऑप्शन भी आपके सामने है। तो हम आपको बता दें कि इसका जो आंसर है ना, वो आंसर ए सही है, क्योंकि कब्रिस्तान H और R37 जिसमें हड़प्पा डॉकयार्ड और लोथल और मोहनजोदड़ो दैमाबाद और तांबे के साथ के रथ हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट आर लोकेटेड इन द कच्छ रीजन? ऑप्शन 1 देसलपुर, सेकेंड धोलावीरा,
थर्ड है लोथल एंड डी है रज्जी। और हमारे ऑप्शंस है ए 1 और 2, बी 3 and 4, सी 1, 2 and 3, डी 1, 2, 3 and 4। राइट आंसर इज 1 and 2 बिकॉज देसलपुर और धोलावीरा दोनों गुजरात के कच्छ जिले में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैंक ऑफ ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स एट मोहनजोदड़ो हैड स्टेयर्स ऑन फर्स्ट नॉर्दर्न साइड, सेकंड साउदर्न साइड, थर्ड ईस्टर्न साइड, फोर वेस्टर्न साइड। हमारे ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट ओनली, बी 3 ओनली, सी 1 and 2, डी 3 and 4। हमारा ऑप्शन है 1 and 2 बिकॉज मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स का टैंक दो तरफ से सीढ़ियों से घिरा हुआ था, उत्तरी और साथ ही दक्षिणी की ओर। नेक्स्ट है हमारा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमारा ऑप्शंस भी आप देख रहे हैं, तो हम आपको डायरेक्टली सोल्यूशन ही बता देते हैं इसका। हमारा इसमें आंसर डी सही है क्योंकि मोहनजोदड़ो में ये सभी पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 and with list 2 and select the correct answer from the codes given below. Options are on the screen. The answer is A because लोथल और भोगाबो, कालीबंगा और घग्गर, रोपड़ और सतलज, हड़प्पा और रावी, ये सब मोहनजोदड़ो से ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो हमारा इसमें आंसर सी सही है बिकॉज क्योंकि हमें पता है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की राखलदास बैनर्जी ने, लोथल की एसआर राव एंड कालीबंगा की अमलानंद घोष। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। हमारा इसमें ऑप्शन है ए 1, 2 and 4, बी 2, 3 and 4, सी ऑल ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। हमारा ऑप्शन है सी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, पेयर द हड़प्पन सेटलमेंट्स विद द बैंक्स ऑफ रिवर्स ऑन विच दे वर लोकेटेड। हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है क्योंकि लोथल को सरस्वती नदी की सहायक नदी भोगावो, जिसे लावणवती भी कहा जाता है, और उस पर अंतिम शहर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज रिवील्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिगार्डिंग पिट ड्वेलिंग्स। हमारा ऑप्शन है 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर बी है 2 and 3, ऑप्शन नंबर सी है 3 and 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3 and 4। और राइट आंसर इज 2 and 3, दैट इज बुर्जहोम एंड गुफक्राल, क्योंकि इन्होंने गड्ढे के अस्तित्व के बारे में बताया है और ये आवास गड्ढे गोलाकार या अंडाकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स आर एक्सट्रीमली रेयर इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन ए ऑल, ऑप्शन बी 1, 2 and 3, ऑप्शन 3 ओनली 3, ऑप्शन डी ओनली 2। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 and 3 बिकॉज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पालतू बनाए गए जानवरों में बैल, सुअर, हाथी, गधा और बकरी शामिल है। एविडेंस ऑफ ट्रैफिकेशन as a remedy for certain diseases comes from some of the following। हमारे ऑप्शंस हैं A all, B 1, 2 and 3, C 1, 3 and 4, D 2, 3 and 4। Correct answer is 1, 3 and 4। ट्रैफिकेशन एक क्षतिग्रस्त खोपड़ी में हड्डी के किसी भी हिस्से को हटाने के लिए क्षतिग्रस्त खोपड़ी में छेद करने की शिल्प प्रक्रिया और फिर सिर की चोट के बाद खोपड़ी के नीचे खून को साफ करने की विधि को ट्रैफिकेशन कहते हैं, और ये 3 साइट में मिले हैं, दैट इज लोथल, बुर्जहोम एंड कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, हॉर्स रिमेन्स आर फाउंड इन ऑप्शन ए 1, 2 and 3, ऑप्शन बी 2, 4 and 1, ऑप्शन सी 1, 3 and 4 एंड ऑप्शन डी 1 and 3। इसका राइट आंसर है 1, 2 and 3 क्योंकि बोकोनी जो कि फॉसिल विज्ञानी हैं, वो सुरकोटड़ा में एक घोड़े के कंकाल की खोज करी थी और फिर बीबी लाल ने कालीबंगा, धोलावीरा और लोथल से कई घोड़े के हड्डी और दांतों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द फॉलोइंग
are correct regarding Harappan civilization? Our option is A 1, 2, 3 and 4, B 3 and 4, C only 4, D 1, 2 and 3. ये सारे इसलिए सही हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के गेहूँ पाए गए हैं ही, जिसमें कि टिट्रिकम ब्यूटिविम, टिट्रिकम ड्यूरम एंड टिट्रिकम डाइकोकम थे। 3 किस्मों की बरेलियों को भी बोया गया था। गेहूं और जौ को सबसे महत्वपूर्ण फसल माना जाता है। मसूर, सरसों, अलसी और सीसम की खेती को उगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट ए कंसिस्टिंग ऑफ हड़प्पन साइट्स विथ लिस्ट बी कंसिस्टिंग ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू लिस्ट ए साइट्स। ऑप्शंस स्क्रीन पे है। सो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है लिस्ट ए कंसिस्ट ऑफ सम हड़प्पन साइट्स एंड लिस्ट बी कंसिस्ट ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ द स्केल्स फाउंड एट प्लेस मेंशन्ड इन लिस्ट ए, मैच देम करेक्टली। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं और इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लैंड मेजर? ए धारका, बी कर्षा, सी निवर्तन एंड डी हिमसोपका। हमारा ऑप्शन सी सही है, डेट इज निवर्तन। बिकॉज अकॉर्डिंग टू लीलावती, निवर्तना एक भूमि माप था जिसमें प्रत्येक के 10 हाथ के 400 वर्ग खंभे थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल मेजरमेंट? ऑप्शन ए अधाका, बी कुंभ, सी खारी, डी द्रोण। हमारा इसका राइट ऑप्शन है ए अधाका। अगला क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्क इन इंडिया कम्स फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ ए भगवानपुर, बी निवासा, सी रंगपुर, डी रोपर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एंशियंट सी पोर्ट? ए ताम्रलिप्ति, बी भृगुशल्या, सी विदिशा, डी शुईपर्का। सो इसका ऑप्शन है सी, डेट इज विदिशा, क्योंकि ये एक प्राचीन बंदरगाह नहीं था, क्योंकि विदिशा 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था जो सुंग, नागा, सतवाहन और गुप्तों के अधीन था और पाली शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया था। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक मैं आपको बता दूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजनल प्रैक्टिसेस को जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए मुहर पर योगी की आकृति मिली है और तो और वो मातृ देवी की भी पूजा किया करते थे, जिसमें कि सौम्य और रौद्र दोनों रूप शामिल थे। एक और चीज का पता चला कि एक स्त्री के गर्भ में एक पौधा ग्रो करते हुए दिखाया गया है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि वो लोग पृथ्वी की भी पूजा किया करते थे। इवन वे लोग पेड़ की पूजा करते थे, पीपल, बबूल और नीम की अग्नि पूजा भी करते थे, क्योंकि कालीबंगा, लोथल, बनावली और राखीगढ़ी ये 4 जगह से अग्नि देवियां भी मिली हैं। अब हम बात कर लेते हैं द ग्रेट बाथ की, दैट इज बृहत स्नानघर। ये मोहनजोदड़ो में स्थित है और सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम स्नानघर है और ये 2.43 मीटर गहरा, 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो यहीं पर लास्ट करता है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो हमारा वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।